नमस्कार दोस्तों, मैं आप फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल सीधा कैमरा सीधी बात के माध्यम से। आज हम बात करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। दशहरे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपको हम हर साल रामचंद्र जी के बारे में सुनते हैं, पढ़ा है हमने, बट आज मैं रामचंद्र जी की कथा सुनाना चाहूंगा उनके शब्दों में। एज ए इंसान, अगर वो इंसान के रूप में अपनी बात या अपना पेन अगर किसी को बताना चाहें तो कैसे। मैं राम हूं। हाँ, मैं राम हूं। लोग मुझे भगवान कहते हैं, पर मैंने हमेशा खुद को एक साधारण इंसान ही माना है। मेरे जीवन में सुख से ज्यादा त्याग था, हंसी से ज्यादा आंसू। मैंने कभी भगवान बनने की चाह नहीं रखी। मैं तो बस अपने कर्तव्य निभाना चाहता था। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा, राम नहीं, इंसान की कहानी। बचपन का बोझ। अब देखिए, भगवान राम थे तो वो एज ए राजकुमार थे, तो बचपन से ही उनपे एक के कंधों पे एक बोझ था। अपने परिवार के सबसे बड़े पुत्र थे। बड़ी मिन्नतों से राजा दशरथ के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। तो बचपन पे उन पे अनुशासन, शिक्षा और जिम्मेदारी थी। तो कभी उनका मन करता है कि अपनी माँ की गोद में सो जाएं, मगर वो सो नहीं सकते थे। और कभी वे भावुक भी हो जाते थे तो वो रो नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया था कि आपको भावी राजा बनना है, आप युवराज हैं, आपको हमेशा मर्यादित रहना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं एक किशोर की भावना, जो हमेशा कुछ करना, बचपन अरहड़ जी का जो जवानी है उसमें कुछ खेलना कूदना, एक आम इंसान की लाइफ जीना, मगर वो न वो जिस नहीं जी पाए। फिर गुरु विश्वामित्र ने उन्हें युद्ध भूमि में भेजा और उन्हें ताड़िका का वध करना पड़ा। एक समझ सकते हैं, एक किशोर जो खून से लथपथ जमीन में खड़ा है और उसका दिल कांप रहा होता है कि एक राक्षसी को उसे का वध करना है। तो ये उनका कर्तव्य था। तो उन्होंने, यहीं से उनकी जिंदगी जर्नी शुरू होती है, जहां दिल में मासूमियत कहीं ना कहीं दब गई थी और कर्तव्य उनके ऊपर हावी हो गया था। और इस तरह उन्होंने अपना सफर शुरू किया। तो फिर अचानक से एक बार उनके जीवन में सीता के रूप में एक उजाला दिखा। स्वयंवर में जब उन्होंने धनुष को तोड़ा, और यह सिर्फ विवाह नहीं था, बल्कि सीता के रूप में उन्होंने एक ऐसा साथी पाया जिसमें वो उनकी आत्मा का हिस्सा बन गई। सीता माँ की मुस्कान से उनकी थकावट मिट जाती और उनकी आंखों में भविष्य के सपने। आप समझ सकते हैं, एक यूथ जब उसका विवाह होता है तो उसके फ्यूचर की सारी कहानी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि राम भावी राजा थे, अयोध्या जैसे बड़े राज्य के, और युवा राजकुमार थे। उनका पहले से ही अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी कि राज्याभिषेक राम का होगा। तो पहली बार उन्हें, राम को अच्छा लगा कि उनके जीवन में अब एक पल आ गया है, वो भावी सम्राट बनेंगे, उनकी अर्धांगिनी सीता होगी और भविष्य में बच्चे होंगे और वो अपने पिता की तरह राज्य करेंगे। अब वो पहली बार सोच रहे कि मैं भी इंसान की तरह रह सकता हूँ और मैं भी प्रेम कर सकता हूँ। तो अगर नियति को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। अयोध्या का राज्य तिलक होने वाला था। प्रजा राम के राज्याभिषेक की पूरी तैयारी कर रखी थी, सब उत्साहित थे। अचानक कैकेयी माँ ने क्या किया, 14 को भवन में बैठ गई और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और भरत के लिए राज्य का युवराज यानी कि राजा का पद। अब उस पल, एक पल के लिए राम को भी ऐसा लगा होगा कि उनका भी मतलब आत्मा चिर गई होगी कि क्या यह न्याय है। सबसे बड़े बेटे हैं, अभी विवाह हुआ है, विवाह करके घर वापस आए हैं, और अचानक से उन्हें पता चलता है कि उनका राज्याभिषेक न होकर अब उनका वनवास है। तो
वो चाहते तो विरोध कर सकते थे, पर पिता ने वचन दिया था, तो इस तरह वे एक धर्म के कारण उनके हाथ बंध गए थे। पिता की आज्ञा मानना अनिवार्य था। तो उस रात शायद राम जी हो ने वो रात शायद रोकर बिताई होगी। उन्होंने सीता को भी देखा होगा, जब उनकी आंखें कह रही होंगी, सीता माँ की मुझे छोड़कर मत जाओ। लक्ष्मण भी तैयार थे कि मैं भी चलूंगा, मगर एक भाई के नाते क्या उनका दिल गवाह कर रहा होगा कि मैं अपने भाई को अपने साथ वन ले चलूं, या एक एक ब्याहता स्त्री नव ब्याहता स्त्री को लेकर आए और वो उसे छोड़ के वन चले जाएं या उसको अपने साथ ले जाएं। क्योंकि जब शादी होती है तो उन्होंने उससे उनसे शपथ ग्रहण की है 7 जन्मों के साथ रहने की, मगर कहीं ना कहीं राम अपने आप को फेलियर सा महसूस कर रहे हैं। शायद अगर भगवान राम की बात के शब्दों में कहूँ तो शायद वो उस रात सो नहीं पाए होंगे। वो कह रहे होंगे, उनकी आंखों में आंसू होंगे और उनके जो सपने हैं अचानक से टूट कर बिखर गए होंगे। आप सोचिए, अपने आप को कनेक्ट कीजिए, एक इंसान जिसका राज्याभिषेक होने वाला था, अपनी नई 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 ब्याहता स्त्री को लेकर घर आए हैं। कहाँ जो उस सीता का स्वागत होना चाहिए था, मंगल गान गीत होने चाहिए थे, परंतु यहाँ भाग्य की दुर्भाग्य की दुर्लभता तो देखिए। यहाँ उनका राजपाट छीनकर वो वन की ओर प्रस्थान करने के लिए अग्रसर हैं। महल के से निकलते समय जनता उन्हें रोकना चाहती थी, तो उनके भीतर भी इंसान तड़प रहा होगा, क्यों ये राजपाट मुझसे छिन गया, अब मैं लेके कहाँ जाऊं। उनका एक तरीके से जब ब्लैकआउट हो गया होगा दिमाग कि क्या 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 सिचुएशन है। अब उनके होठों पे सिर्फ यही बात होगी कि कर्तव्य है मेरा, मुझे इसे निभाना है। अब रात साथ में लक्ष्मण को और सीता को लेके जब वो नंगे पैर चल रहे हैं, तो रास्ते में केवट मिलता है। केवट मिलता है तो नदी पार करानी है, बट उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि एक योगी के कपड़े पहन लिए उन्होंने वनवासियों के, कुछ है नहीं। तो अब नदी पार करनी है तो कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। तो केवट हाथ जोड़ के भगवान राम आए हैं तो उनके पीछे जाते हैं, किंतु वहाँ मन में संकुचा न होती है कि भगवान राम का जो मन है वो विचलित है, क्योंकि किसी का पारितोषिक मारना भी एक तरीके से अधर्म है। तो सीता माँ के हाथ में अंगूठी होती है तो वो उन्हें दे देती हैं, जिससे वो उसका ऋण चुकाते हैं। घर से निकलते समय जब उन्हें पता चलता है कि पिता न रहे और वो जंगल में है, सोचिए उस पिता पुत्र की फीलिंग को, जब वो अपने पिता के को आखिरी बार देख नहीं पाए, उनकी चिता को आग अग्नि तक न दे पाए। उस पुत्र के वियोग या उस पुत्र की अभाग्यता देखिए, जो पिता जिन्होंने उन्हें जन्म दिया वो उनके लिए भी कुछ नहीं कर पाए। ये राम के कैरेक्टर की खूबसूरती है, और एज ए ह्यूमन भगवान राम का दुख, जिससे वो हर पल हर समय कहते थे, अपने आप से बात करते होंगे। तो राम का पेन जब जितना बड़ा जिनका नाम है, उनका दर्द उससे भी बड़ा है। रावण राम युद्ध में सोचिए, लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और उस भाई के दिल में क्या बीतती होगी, जो भाई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 14 वर्ष तक वनवास में है, अब अंतिम समय है और वो आपकी गोदी में लेटा मूर्छित पड़ा है। उस समय राम भगवान खुद कहते हैं, ऐसे समय समर संकट है, तज्यो हाथ विधाता। मतलब ऐसे समय में जब समर संकट है, उस समय भगवान ने भी मेरे सर से हाथ हटा दिया है। उस भाई का पेन समझ सकते हैं आप, भगवान रामचंद्र जी की उस इंसान की, जब उसका भाई मृत्युशैया में पड़ा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे सिवाय विलाप के।
वो पागलों की तरह रोते हैं। हनुमान जी जब तक जड़ी बूटी संजीवनी लेके आते तब तक वो विलाप पे रहते हैं कि वो केक के माँ को, वो सुमित्रा माँ को क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे बताएंगे कि जिस भाई ने उनके लिए अपने सर्वस्व निछावर कर दिया उसकी वो रक्षा ही नहीं कर पाए। ये पेन है भगवान राम का, जिसके बारे में वो कभी किसी पे रावण को मारना भी एक तरीके का आसान काम नहीं था। वो ब्राह्मण था जो ब्रह्म हत्या का पाप लगने की भी उम्मीद थी। ऊपर से रावण एक पिता भी था, एक भाई था, एक पत्नी था, एक राजा था। तो उस समय कहते हैं कि रावण को मारना भी के समय भी उनका दिल कांप रहा था, क्योंकि धर्म कहता था कि रावण को मारना ही होगा। किंतु कहीं ना कहीं रामचंद्र जानते थे कि ये भी एक इंसान है। जब रावण गिरा तो चारों तरफ नारे लगे, रामचंद्र जी के जयकारे हुए, किंतु राम मैं जीत कर भी हार गया। ऐसी सिचुएशन राम की होगी। जब वापस राम जी चंद्र जी अयोध्या लौटे तो हर जगह उत्सव थे और जनता में एक अच्छा हुजूम था। किंतु रामचंद्र ने भी जी ने भी सोचा होगा, चलो अच्छा है, अंत भला तो सब भला, चलो मैं वापस अपने देश, अपने जननी जन्मभूमि तो पहुंचा। किंतु वहां भी जैसे ही पहुंचे तो सीता पे जनता ने प्रश्न उठा दिया। प्रजा, एक राजा होने के नाते प्रजा के उत्तरों को न चाहते हुए, देने के चाहते हुए भी उन्होंने, वो जानते थे कि सीता पवित्र है, निर्दोष है, किंतु राजा कर रहने का कर्तव्य रहा होगा, तो उन्होंने सीता को गर्भावस्था में ही त्यागना पड़ा। अपनी प्राण प्रिय पत्नी को जंगल भेजना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने रावण जैसे योद्धा से युद्ध लड़ा था। एक इंसान की, एक पुरुष की हार देखिए, वो सारे समाज में लड़ रहा है किंतु अंदर ही अंदर कितना टूट चुका है। उस दिन राम भगवान ने अपने दिल को मार दिया। उस दिन इंसान राम मर गया, सिर्फ राजा बच गया था, क्योंकि सीता चली गई थी। लव कुछ भी उनके पास नहीं थे। उनका जीवन एक तरीके से खाली था। लोग कहते रहे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर प्रभु राम के अंदर एक आवाज गूंजती रही, राम तुम तो बस एक इंसान हो जिसने अपने कर्तव्य के लिए अपनी खुशियां तक निछावर कर दी। राम अपने अंतिम क्षण में भी अकेले बिताए। लोग जयकारे लगाते रहे, पर राम की आत्मा हमेशा अकेली रही। ये त्रासदी थी कि राम ने हमेशा कर्तव्य को अपनी भावनाओं से ऊपर रखा। शायद यही कारण है कि आज लोग उन्हें भगवान या मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। ये केवल इंसान था जिसने अपने दर्द को, अपने को सहते हुए भी मर्यादा निभाई। आज उसी ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। आज भी हम अपने घरों में रामायण रखते हैं, महाभारत को पसंद नहीं करते। रामायण एक तरीके से त्याग, इसके हर कैरेक्टर ने त्याग किया, हर पात्र ने। महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है, ये हमें ये पाठ पढ़ाती है कि जिंदगी नीरस है। जिंदगी पग पग में आपके इम्तिहान लेती है। आप भगवान हो या इंसान, आपको अपने फीलिंग्स को दबाना पड़ता है, हर पल अपने आप को मारना पड़ता है। आज दशहरे के दिन चलिए हम भी प्रण करते हैं, अपने अंदर के राम को आगे बढ़ाते हैं, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं और सीख लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम से। ये कहानी हर एंगल से अलग है। आज मेरी के कहने का कारण ये था क्योंकि ये चीजें हर कोई जानता है, बट जो फीलिंग है वो अलग है। हम सीता माता के दुख को प्रकट करते हैं, हम हर किसी के, पर ये कहानी एक भगवान राम के पर्सपेक्टिव से है कि उन्हें कैसा लगा। वो भी तो एक इंसान थे, उनकी भी कुछ भावनाएं रही होंगी,
ऐसा तो नहीं है कि वो एक आइडियल थे और हमेशा आइडियल रहे होंगे। बचपन उनका भी रहा होगा, जब वो एक छोटे से बालक से एडल्टहुड की ओर आए होंगे। जब उनकी शादी हुई होगी तो उन्होंने भी सीता से कुछ वचन कहे होंगे। तो जनता अपने राज्य के वचन तो वो निभा पाए। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ वचन अपनी पत्नी से किए होंगे, कुछ वचन उन्होंने अपने भाइयों से होंगे जो वो निभा ना पाए होंगे। क्योंकि पत्नी धर्म एक पति के लिए सबसे बड़ा होता है, बट वो उसको जिसके ने उन्हें साथ 14 वर्ष बिताए, फिर भी उन्हें त्याग करना पड़ा। छोटे बच्चे जो एक राज घराना चाह होना चाहिए था जिनकी किस्मत में, मगर उन्हें वो राज घराना नहीं मिलता। वो बेचारे बच्चे वन में सीता माता की द्वारा लालन पोषण होता है ऐसे ऋषि गरीबी में। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि रामायण जो है, राम भगवान का जो चरित्र है इतना उच्च है कि उसका अगर हम लेश मात्र भी कर पाए तो हमारा जीवन साध्य हो जाता है। किंतु साथ में हमें ये भी ध्यान रखना होता है, हो सकता है कि हम राम बनने से पहले राम के तप और राम एज ए इंसान जो उनका पेन है उसे भी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी तो थी, किंतु कहीं ना कहीं वो शांति, वो एक ठहराव नहीं था। क्योंकि इंसान जब थक हार के घर आता है तो शाम को उसके बच्चे या उसकी फैमिली होती है तो उसके दिल में खुशी होती है, चलो उसकी लाइफ को किक मिलती है कि चलो नेक्स्ट डे हम कुछ करें। मगर कभी कभी इंसान क्या होता है, चाहता बहुत कुछ है लेकिन होता नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगा। तो इस कहानी से सीख मिलती है कर्तव्य फर्स्ट, कर्तव्य के साथ साथ हमें अपनी फैमिली को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। नंबर 2 कि हमें भगवान राम को से शिक्षा लेनी चाहिए कि वो भी एक इंसान थे और उनके पेन को भी हमें समझना चाहिए। फिर मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।